नमस्कार दोस्तों, प्रूडेंट एजुकेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं ओपी यादव बाल मनोविज्ञान लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आपकी सफलता के लिए काफी सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों, जो भी मैं पढ़ाता हूँ या बताता हूँ, साथ साथ आप कॉपी और कलम लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए और कम से कम एक बार दो बार उसको अवश्य पढ़िए। और कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका कोई निश्चित नहीं है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाएंगे। आपको लगभग टू दी पॉइंट मैटर उपलब्ध कराए जाएंगे और आपका परीक्षा से पहले ही पूरा का पूरा बाल मनोविज्ञान कंप्लीट करा दिया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका कंप्लीट हो जाए और मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि रोचक लगे, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आइए देखते हैं बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। आइजेक के अनुसार, आइजेक महोदय कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। गर्भकालीन अवस्था, जन्म, शैशवावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था तक की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी बाल मनोविज्ञान में गर्भ से लेकर के परिपक्वावस्था या किशोरावस्था तक की अवस्था का अध्ययन किया जाता है। जेम्स डेवर महोदय के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक जेम्स डेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक बालक की मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्य एक परिभाषा देखते हैं जो काफी फेमस है, जिनको बार बार पूछता है, ग्रो एंड ग्रो। ये कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान व्यक्ति के गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। यानी इन्होंने भी बताया कि गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक का शाब्दिक अर्थ होता है या इन परिभाषाओं से ही निकल के आ रहा है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। सामान्य भाषा में यदि हम बात करते हैं तो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। सामान्य शब्दों में क्रमबद्ध अध्ययन है। क्रमबद्ध अध्ययन है। वास्तविक अर्थ यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तन व समायोजन का अध्ययन किया जाता है। अब ये परिवर्तन और समायोजन हम इनको थोड़ा सा देखते हैं। जन्म के बाद से होने वाले जो परिवर्तन हैं,
जैसे शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, फिजिकल, मानसिक, मेंटल और संवेगात्मक, इमोशनल, संवेगात्मक। ये फिजिकल चेंजेस, मेंटल चेंज और इमोशनल चेंजेस, यानी शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और संवेगात्मक परिवर्तन। हम समायोजन की बात करें, समायोजन, तो समायोजन बालक कहाँ करता है? समाज में रहता है। सब बालक का जन्म माता पिता से होता है, तो एक परिवार मिलता है, फिर वह समाज में अनुक्रियाएं करता है, समाज में रहता है, उठता है, बैठता है। तो शारीरिक परिवर्तन, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन के साथ साथ उसमें कुछ समायोजन के भी गुण आते हैं, एक और चारित्रिक। यानी परिवर्तन तो इनमें होता ही है, प्लस समायोजन, नैतिक और चारित्रिक साथ साथ, यह दोनों समायोजन, यानी समायोजन में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ नैतिक और चारित्रिक समायोजन भी करता है। इसी के द्वारा बालक या किशोर या किशोरियां समाज में इन्हीं परिवर्तन के द्वारा समाज में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, समाज में अपना स्थान बनाना चाहते का स्थान बनाने का प्रयास करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। देखा, परिभाषा को भी देखा, परिभाषाओं से ही हमने अर्थ देखा है। अब देखते हैं बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, बाल मनोदर्शन शास्त्र का एक भाग के रूप में अध्ययन किया जाता था। इसको 19वीं शताब्दी में अलग किया गया। विषय का अपना एक विषय क्षेत्र होता है। सबसे पहले क्रो ने बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के 3 क्षेत्र बताए। नंबर एक इन्होंने बताया कि बालक के विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। विकास की अवस्थाएं, हम जो भी बात करेंगे बालक के संदर्भ में ही करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य विषय केंद्र बिंदु या केंद्रित रूप से बालक ही है। तो बालक के विकास की अवस्थाएं, बालक के ऊपर वातावरण का प्रभाव, और उन्होंने तीसरा बताया सामाजिक प्रतिक्रियाएं, बालक की सामाजिक प्रतिक्रियाएं, सामाजिक प्रतिक्रियाएं, यानी बालक की समाज में किस प्रकार की प्रतिक्रिया है, या बालक समाज में रहकर के कौन कौन सी प्रक्रियाएं करता है या किस प्रकार का व्यवहार करता है। अब देखते हैं, हम इसको विधिवत रूप से अगर अलग से बांटें तो हम इसको 5 खंडों में भी बांट सकते हैं, अलग अलग। जैसे बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं, बाल विकास की पहलू, इसके पहलू क्या हैं, जैसे अवस्था, पहलू, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बालक का व्यवहार किस प्रकार का होता है, और उसके उपचार के लिए कौन कौन से सिद्धांत अपनाए गए हैं, उपचार के सिद्धांत।
बाल मनोविज्ञान का दोस्तों क्षेत्र का उद्देश्य यही है कि बालक के विकास के चौमुखी विकास के लिए एक विस्तृत अध्ययन करना और उपाय करना। इसीलिए हम इसमें उपचार के सिद्धांत को भी सम्मिलित करते हैं, यानी किस अवस्था में बालक किस प्रकार का व्यवहार करता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक उसके जीवन को प्रभावित करते हैं, बालक की दशा दिशा किस ओर जा रही है, उसका व्यवहार समाज में किस प्रकार का है, अगर उसके व्यवहार में किसी प्रकार की कमियां हैं तो किस प्रकार के उपचार के द्वारा उसमें सुधार लाया जा सकता है। यह अध्ययन बाल मनोविज्ञान की विषय वस्तु है या बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। क्षेत्र या हम यहाँ लिख सकते हैं विषय वस्तु, विषय वस्तु। तो आइए हम देख लेते हैं कि कितनी अवस्थाएं, पहलू कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं, व्यवहार कौन से हैं, उपचार के सिद्धांत कौन कौन से हैं। दोस्तों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, बालक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बालक समाज में किस प्रकार का व्यवहार करता है। ये सीधे सीधे प्रश्न ऑप्शन दे देता है। या जैसे कोई बालक है, तुतलाता है तो कौन सा दोष है, भाषा दोष है। कुपोषित बालक है, किस प्रकार का है। अगर कोई मानसिक व्याधि वाला बालक है, या कोई बालक अपराध करता है तो किस कारण से। ये सभी तथ्य अलग अलग हो सकते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं, हम इसको कह सकते हैं प्री नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड या गर्भावस्था। इसमें आते हैं गर्भावस्था। नंबर 2 शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल उत्तर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। प्रीनेटल पीरियड, इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, ये अवस्थाएं हैं जिनका हम विस्तृत अध्ययन चैप्टर वाइज करेंगे। अभी हम इसकी विषय वस्तु को समझेंगे। बाल विकास के तथ्य या पहलू। बाल विकास के तथ्य या पहलू में उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, व्यक्तित्व का विकास, चिंतन, तर्क और निर्णय लेने का विकास, भाषा विकास आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो इसको भी देखते हैं। जैसे शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास,
नैतिक विकास हो चुका है। व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास, भाषा विकास, चिंतन, तर्क और निर्णय लेने का विकास। आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि बाल विकास के तथ्य या पहलू कौन कौन से हैं, तो हम उसमें कोई 3 ऑप्शन ये दे देगा, चौथा कुछ और, या लिख देगा उपर्युक्त सभी, या लिख देगा ये 2 लिख शारीरिक विकास मानसिक विकास लिख दे, दूसरे में लिख दे ए बी दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसे शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट, मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास मोटर डेवलपमेंट, संवेदात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, नैतिक विकास मोरल डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास कैरेक्टर डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास इंडिविजुअल डेवलपमेंट, भाषा विकास लैंग्वेज डेवलपमेंट, चिंतन तर्क और निर्णय लेने का विकास यानी थिंकिंग लॉजिक एंड जजमेंट, या कहें डिसीजन मेकिंग पावर, यानी इन सब का विकास बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र या विषय वस्तु है। कौन से कारक हैं जो बाल मनोविज्ञान को प्रभावित करते हैं या बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम, दूसरा पर्यावरण, पर्यावरण, तीसरा परिपक्वता, परिपक्वता, चौथा शिक्षण और शिक्षा और प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रशिक्षण, व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं, सामाजिक संगठन, संस्कृति, संस्कृति, आर्थिक स्तर, आर्थिक स्तर, पोषण और पारिवारिक वातावरण, पोषण और पारिवारिक वातावरण। तो इसी विषय वस्तु के अंतर्गत आता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें वंशानुक्रम जिसको बोलते हैं हेरिडिटी, पर्यावरण इन्वायरमेंट, परिपक्वता मैच्योरिटी, शिक्षा और प्रशिक्षण, लर्निंग और ट्रेनिंग, व्यक्तिगत भिन्नता इंडिविजुअल डिफिशियंसी, सामाजिक संगठन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, संस्कृति कल्चर, आर्थिक स्तर इकोनॉमिक लेवल, पोषण न्यूट्रिशन, पारिवारिक वातावरण यानी फैमिली इन्वायरमेंट। भाषा दोष, कुसमायोजन, मानसिक व्याधि,
बाल अपराध जो मनोविज्ञान के विषय वस्तु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी बाल विकास यानी बालक के व्यवहार का अध्ययन, बालक के व्यवहार का अध्ययन। इसके अलावा बालक के उपचारात्मक सिद्धांत का, यानी अगर वह बालक किसी कारण से विकृत है या उसमें कोई दोष है या उसको कोई दिक्कत है, उसे सही मार्गदर्शन देने के लिए कुछ उपचारात्मक सिद्धांत इजाद किए गए। हमारा ई है उपचारात्मक सिद्धांत। जैसे स्वास्थ्य में खराबी आती रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कोई दोष है तो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और उसके एक सिद्धांत द्वारा जो भी सिद्धांत इजाद किए गए हैं उसी प्रणाली के तहत मानसिक रूप से कमजोर बच्चा है तो उसको मेंटल हॉस्पिटल में, यदि स्वास्थ्य हमेशा बीमार रहता है तो चिकित्सालय में आदि में दिखा करके उसका उपचार किया जाता है। यदि कोई बच्चा बार बार अपराध करता है तो किस कारण से करता है और क्या कमी रहती है। बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य बालक के व्यवहार को उससे जुड़े हुए समस्त पहलुओं का अध्ययन करना है ताकि उसके व्यक्तित्व से संबंधित या उसके व्यक्तित्व का विकास किया जा सके, उसके सर्वांगीण विकास में उसका योगदान हो सके। इसमें निम्नलिखित है शारीरिक विकास, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, और सांस्कृतिक विकास। इन समस्त पहलुओं का अध्ययन करने के बाद बालक के व्यवहार का, बालक का सर्वांगीण विकास, ही बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है। जो बाल केंद्रित शिक्षा जब से अपनाई गई है तब से ये बाल केंद्रित शिक्षा में इसका उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना, व्यवहार का अध्ययन करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना ही बाल मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।